हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बोर्ड महातोड़ के एपिसोड नंबर 22 यानी 22 में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव कहाँ से पड़ी थी। अगर आप इस वीडियो को हल्का भी स्किप करते हैं या फिर इंग्लिश लिखा हुआ देख रहे हैं, उसको आप अगर देख के वापस लौटते हैं तो आप समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिस कर दिए हैं। मैं हर का हिंदी बताऊंगा और हाइड्रोकार्बन ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बिना देरी के समझते हैं इस वीडियो को। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, इससे अच्छा है आप ये वीडियो ही नहीं देखिए, क्योंकि स्किप करने के बाद भी आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। ये देखिए, यहाँ पर कोई छोटुआ या छोटिया बैठी हुई है। क्या है? छोटुआ या छोटिया बैठी हुई है। वो कह रही है ध्यान से देखो, अंग्रेजी देख के नहीं घबराना, वीडियो को स्किप करो, शुरू से देखो, बहुत ही कम समय का लेक्चर है। तो छोटिया क्या कर रही है, सुनते हैं। हाइड्रोकार्बन हिंदी क्या होता है? हाइड्रो ही कार्बन होता है। मैंने पहले ही क्लास में इसका डिफिनीशन दिया था, आपको परिभाषा दिया था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सर आप बुक में भी देखिएगा ना, तो एलिसाइक्लिक का हिंदी एलिसाइक्लिक ही होता है, हाइड्रोकार्बन का हिंदी तो हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो इस तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक सुगंधिता से सुगंध वाला चीज इसमें आता है, लेकिन एरोमेटिक अंग्रेजी हिंदी एरोमेटिक ही होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके बाद है कि आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एगो पढ़ना है एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 पढ़ना है, एल्कीन और एल्काइन। एलिसाइक्लिक में 3 पढ़ना है, लेकिन बंद चित्र में पढ़ना है। ऐसे तो हम लोग खुला चैन में पढ़ते हैं ना, ये बंद चित्र में, मान लेते त्रिभुज के अंदर, इसको बंद चित्र बोलते हैं। इसमें एरोमेटिक में तो एगो हटा दीजिए, खाली ए एन ई सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ई एन ई और वाई एन ई को क्लोज फिगर में पढ़ना है। ये पूरे हाइड्रोकार्बन का निचोड़ एक ही वर्ड है, स्टडी, मीन्स अध्ययन करना। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं सभी का परिभाषा, एकदम आसान भाषा में जो जिंदगी भर याद रहेगा। वो भी परिभाषा इसी वर्ड से निकालेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का क्या परिभाषा है? हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन का अध्ययन करते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जिसमें यानी लगा दीजिएगा कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और एल्काइन का अध्ययन करते हैं उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद कहिएगा कि जिसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और एल्काइन का बंद फिगर में अध्ययन करते हैं, यानी क्लोज रिंग में अध्ययन किया जाता है, तो उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब एल्कीन और एल्काइन, एगो एल्कीन खाली हटा दीजिएगा, जब एल्कीन और एल्काइन को बंद चित्र के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपको चित्र बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ताकि आपको याद रहे। हालांकि इसमें केमिकल फार्मूले ना लगता है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अंग्रेजी में बोलना है तो लिखिएगा, द स्टडी ऑफ अल्केन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ एल्कीन और एल्काइन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ एल्कीन एल्काइंस आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आर लगाए हैं क्योंकि बहुत सारा अध्ययन करना है, फिर इसमें भी 2 अध्ययन करना है, तो वही स्टडी अबाउट लगा करके इसका भी हो जाएगा सॉल्व। यही ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 यानी एपिसोड 1, 2, 3 में ये तीनों को हम पढ़ा चुके हैं। अगला एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 23 में हम एलिसाइक्लिक बनाएंगे। उसके बाद वाला एपिसोड में एरोमेटिक को बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है।